अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आपको बताया कि गर्मियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गर्मियों में बढ़ने से साथ साथ लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आप मैक्सिमम जो है 6 AC चला सकते हो, 10 से 15 पंखे चला सकते हो, 25 से 30 लाइटें चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के सिस्टम की, जो कि आज मैंने लगाया है 10 किलोवाट का सिस्टम। एक जो है यूट्यूबर के घर में, तो उनके घर में आज जो है मुकम्मल हमने फिटिंग की है 10 किलोवाट के सिस्टम की। कि किस तरह जो है हमने फिट किया है, क्या क्या सामान यूज़ किया है, कौन सा इन्वर्टर यूज़ किया है, कौन सी सोलर प्लेट इस्तेमाल की है, कौन सी बैटरी इस्तेमाल की है। तो अगर आपने अपने घर में जो है 10 किलोवाट 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि वाकई 10 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर जो है AC वगैरह फ्री चल सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं शायद सोलर के ऊपर AC वगैरह नहीं चल सकते, वो सिर्फ बिजली पे चल सकते हैं, लेकिन वो ऐसे जो है मिसकम्युनिकेशन हुई हुई है लोगों के दरमियान। तो ये चीज़ नहीं है, AC जो है बिल्कुल सोलर के ऊपर चल जाते हैं। और जो आज हम 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं उसके अंदर मुकम्मल जो है 6 AC भी आप आराम से चला सकते हैं और 10,000 वाट तक का लोड अपने घर में चला सकते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो मुकम्मल देख के आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं 10 किलोवाट की फिटिंग। तो लीजिए दोस्तों, भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो है लोकेशन पे पहुँच चुके हैं अपना सामान लेकर, जिसमें हमारे पास जो है 20 सोलर पैनल हैं, मुस्टैंग 540 वाट ओरिजिनल, फिनिक्स की 4 बैटरीज हैं TX 2500 वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मोनो हाफ कट मुस्टैंग 540 वाट ओरिजिनल, 25 साल वारंटी वाला। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भी 20 पैनल हैं टोटल, जो कि हम उतार रहे हैं। तो इन सब पैनल्स की हमने करनी है फिटिंग। तो लीजिए दोस्तों, अब जो है फिटिंग करने का टाइम आ चुका है। अब बज रहे हैं रात के 12 और आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है अंधेरा। तो रात के इस टाइम में हम जो है मुकम्मल जो है UPS की फिटिंग कर रहे हैं 10 किलोवाट के सिस्टम की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है जी इनवीरेक्स के 5.2 किलोवाट के 2 इन्वर्टर जो हमने यहाँ पर फिट करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2 के जो है 5.2 किलोवाट के इन्वर्टर, इनकी मुकम्मल फिटिंग करनी है। आपको जो है मुकम्मल फिटिंग दिखाऊंगा किस तरह फिट कर रहे हैं हम, क्या क्या सामान यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है, कौन कौन सा ब्रेकर, सब चीज़ें ऑल टू A to Z जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लीजिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी है जो है हम अपने UPS की और बैटरीज की फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर लकड़ी के एक फ्रेम के ऊपर या लकड़ी की शीट के ऊपर हम अपने UPS की सेटिंग कर रहे हैं। पहले जो है हमने यहाँ पर सेटिंग की, उसके बाद फिर क्लाइंट की कहने की वजह से हमें दूसरी साइड पर जो है इसको शिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है हम अपने जो है बैटरीज की कनेक्शन, ब्रेकर श्रेकर, बैटरीज, UPS सब चीज़ों के कनेक्शन जो है यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कम तकरीबन जो है हमारा जो है 30% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसके हमने ब्रेकर्स वगैरह UPS वगैरह की मुकम्मल फिटिंग कर ली है। इसके अंदर हमने जो है वापडा के इन आउट के कुछ कनेक्शन कर लिया। उसके बाद ब्रेकर जो है हम इसके अंदर हैगर का चेंज ओवर यूज़ कर रहे हैं, श्नाइडर के ब्रेकर DC यूज़ कर रहे हैं, थॉमसन का जो है प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद TX 2500 के फिनिक्स के ओरिजिनल बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 बैटरीज हैं, 230 या 20 एम्पेयर की ये बैटरीज हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो लीजिए दोस्तों, एक दिन की पूरी मेहनत के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारा सिस्टम जो है फिट कर लिया। इसके अंदर यहाँ पर 2 इनवीरेक्स के इन्वर्टर फिट कर लिए, एक ये ब्रेकर्स वगैरह जो है फिट कर लिए प्रोटेक्शन के लिए। इसकी तकरीबन सारी वायरिंग जो है एक डक्टिंग के अंदर मुकम्मल हमने की है ताकि खूबसूरत लगे। टॉप पे डक्टिंग की है, अभी टॉप पे थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है क्योंकि हमने जो है अभी वापडा की और आउटपुट वायर अटैच करनी है, सोलर की वायर अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं जी 14 गेज के सोलर के स्टैंड
तो ये सोलर के स्टैंड हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं और इसके अंदर कम से कम एक स्टैंड के ऊपर 2 प्लेटें लगती हैं। तो हम 10 स्टैंड जो है इस्तेमाल करने वाले हैं और आपको प्लेट भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी हमारे पास पैनल जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, मुस्टैंग 540 वाट ओरिजिनल हाफ कट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हम यूज़ कर रहे हैं अपने मुकम्मल 10 किलो वाट के सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर मुकम्मल जो है पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसी सब चीज़ें चलने वाली हैं। ये जो है मुल्तान का एरिया है, ड्रीम गार्डन, उधर हम ये मुकम्मल फिटिंग कर रहे हैं। तो अभी साथ साथ मैं जो है आपको वीडियो दिखाता रहूँगा क्या क्या फिट हो रहा है, किस तरह फिट हो रहा है। लीजिए जी अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर छत के ऊपर और यहाँ पर जो है हम फिट करने लगे हैं सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल की जो फिटिंग हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड फिट हो रहा है और यहाँ पर जो है बड़े अच्छे जो है स्टैंड हैं जो कि 14 गेज के अंदर हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। और यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग हो रही है कंप्लीट। तो अगर आप में से भी किसी ने इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लगवाना तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं टाइम लैप्स के अंदर हम जो है पैनल की फिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एक एक जो है स्टैंड के ऊपर मैक्सिमम 2 पैनल आएंगे। तो इस छत के ऊपर मैक्सिमम जो है 7 पैनल आए, 7 जो है यानी कि स्टैंड आए हैं, जिसके अंदर हमारी जो है 14 प्लेटें लगी हैं। बाकी हमें इसके लिए अलहदा एक जाल भी बनवाना पड़ा है, जिसके अंदर मुकम्मल फिटिंग हमने अलहदा करनी पड़ी है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हम जो है इसको फिटिंग करने के लिए बहुत अच्छे रावल बोल्ट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला जो है अच्छी क्वालिटी का रावल बोल्ट इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में जो है आपको दिखाता हूँ मैं, ये एसएस के जो है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के जो है नट बोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस सोलर प्लेट को अटैच करने के लिए यूज़ होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एसएस के स्टेनलेस स्टील के जो है रावल बोल्ट और जो है नट बोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पर पैनल फिट हो चुका है, एक जो है मुकम्मल स्ट्रिंग फिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एक यूनिट फिट हो चुका है, अभी और लगने हैं साथ और जय लगते जाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो लीजिए दोस्तों भी यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस हो चुके हैं हमारे जो है पावर ऑन। आप देख सकते हैं यूपीएस के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है और दोनों के यूपीएस जो हैं पावर ऑन हो चुके हैं और फुली वर्किंग कंडीशन में है। अभी सिर्फ जो है इसके साथ सोलर के कनेक्शन रहते हैं और 220 वोल्ट के कनेक्शन रहते हैं, वो कर लेते हैं और फिर ये हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा फाइनल। जब ये फाइनल हो जाएगा फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी जो है लोड इसके ऊपर चला के दिखाऊंगा और उसके बाद जो जिन्होंने लगवाया उनका इंटरव्यू भी हम लेंगे। तो अब जो है आप टाइम लैप्स देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी टाइम लैप्स के अंदर हम जो है अलहदा जो है जाल बनवा रहे हैं, जिसके ऊपर जो है हमारे मैक्सिमम 4 पैनल्स यानी कि 4 स्टैंड आने हैं और 8 पैनल्स आने हैं, क्योंकि हमारे 7 यानी कि 14 पैनल जो हैं हमारे आ चुके हैं दोस्तों फ्रंट वाली साइड पे और बाकी जो हैं पैनल हमारे लगेंगे जाल के ऊपर। लीजिए दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद आप देख सकते हैं हमने जो है कंप्लीट जो है 20 के 20 पैनल फिट कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जाल बनवाया है, जिसके ऊपर हमारे जो है 4 पैनल यानी कि 4 स्टैंड आए हैं, 8 पैनल आए हैं। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं हमारे 3 से 4 स्टैंड फ्रंट पे हैं और सबसे टॉप पर जो है हमारे 2 स्टैंड है जहाँ पर 4 पैनल लगे हैं। कंप्लीट फिटिंग होगी है बड़ी अच्छी तरीके से 10 किलो वाट के मुकम्मल सिस्टम की, यानी कि एक फ्लोर पे 10 पैनल चलेंगे और दूसरे फ्लोर पे 10 पैनल, टोटल 20 पैनल की हमने फिटिंग की है। साथ साथ हमने अर्थिंग का भी सिस्टम कर दिया है, अर्थिंग के लिए सर्ज जो रॉड लगता है वो भी हमने इसके साथ लगा दिया है। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तमाम के तमाम पैनल यहाँ पे फिट कर लिए हैं। यहाँ पर जो है इनविरेक्स के मुस्टैंग 540 वाट के सोलर पैनल हमने फिट किए हैं। आप देख सकते हैं 20 के 20 पैनल यहाँ पर फिट हो चुके हैं। बहुत मेहनत हुई है इसको करने में और जो है हमने मुकम्मल घर का लोड, क्योंकि डबल स्टोरी घर है ये, मुकम्मल घर का लोड जो है सोलर पैनल के ऊपर कर दिया है। तो आप भी अगर आप भी जो है अपने घर का जो है लोड सोलर पैनल के ऊपर कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्लेटें यहाँ पर लगाई गई
दी हैं। 4 प्लेटें जो हैं 2 स्टैंड पे यहाँ हैं, उसके बाद जो है दोस्तों 8 प्लेटें 4 स्टैंडों के ऊपर यहाँ हैं। 3 स्टैंड बैक साइड पे लगे हैं जहाँ पर 6 प्लेटें हैं, 1 स्टैंड एंड पे है जहाँ पर 2 प्लेटें लगे हैं। उसके साथ यहाँ पर हमने जो है सर्ज प्रोटेक्शन का सिस्टम भी किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है जी सर्ज प्रोटेक्शन का सिस्टम, जिससे आसमानी बिजली से जो है, आसमानी बिजली खुदा ना खास्ता अगर प्लेटों के ऊपर गिरती है, अगर ये नहीं लगा होता प्लेटें जो है ख़राब हो सकती है, इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। तो अगर ये लगा होगा तो आसमानी बिजली से आपका जो है इन्वर्टर वगैरह ख़राब नहीं होने वाला। तो कंप्लीट सिस्टम जो है लगा लिया। अब नीचे चलते हैं, आपको इन्वर्टर वाला सिस्टम भी वाली जगह भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसी फिटिंग हुई हुई है। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नीचे। आपने ऊपर देखे हमने जो है 20 के 20 पैनल फिट कर लिए हैं। उसके बाद ये आ चुकी है जी कंप्लीट जो है फिटिंग उसकी इनवेक्स के इन्वर्टर की। अभी यहाँ पर जो है पाइपिंग वगैरह रहती है, तो यहाँ पर इनवेक्स की कंप्लीट फिटिंग हुई हुई है, जिसके अंदर एक इन्वर्टर एक फ्लोर को दिया हुआ है हमने और एक इन्वर्टर दूसरे फ्लोर को दिया हुआ है। इन इन्वर्टर के ऊपर क्या क्या लोड चल रहा है दोस्तों? इन्वर्टर के ऊपर AC का चल रहा है 1.5 टन के, और मुकम्मल जो है लाइटें, यानी कि 10-15 लाइटें हैं। एक फ्लोर पे 10-15 पंखे हैं, और नीचे फ्लोर पे भी इस तरह ही हैं। और नीचे 2 AC हैं, फ्रिज है, पानी वाली मोटर है, और काफ़ी सारे पंखे लाइटें हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं। अभी यहाँ पर हमें जो है 3400 वाट की प्रोडक्शन मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3400 वाट की प्रोडक्शन का मतलब ये है कि 4300 वाट तक की हमें प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर दूसरे पे चेक किया जाए, जो नीचे वाला फ्लोर का है, उसके ऊपर अभी 1900-2000 वाट तक की प्रोडक्शन देखने को मिल रही है। यानी कि इसके ऊपर जो है अभी हम 2000 वाट का लोड चला रहे हैं, और इसके ऊपर अभी हम 3000 वाट तक का लोड चला रहे हैं। और जो बैटरियां हमने इस्तेमाल की हैं वो दोस्तों हमने इस्तेमाल की हैं दोस्तों फिनिक्स कंपनी की TX 2500 बैटरीज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं TX 2500 मॉडल का मतलब ये है कि सबसे जो है बड़े साइज़ की बैटरी है फिनिक्स के अंदर। तो इसके जो है लाइफ बहुत अच्छी है, और इसके ज़रिए जो है आपका बैकअप अच्छा मिलता है। इसके ज़रिए आपकी जो है UPS के इन्वर्टर के ऊपर जो लोड वो भी अच्छा चलता रहता है, अगर लाइट ना हो, सोलर भी ना हो। तो ये मुकम्मल सिस्टम है। अब बारी आ चुकी है हमारे क्लाइंट जो कि अली भाई हैं, जिनके घर पे हमने मुकम्मल सिस्टम ये फिट किया है, उनकी राय भी लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी चेक करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको ये चीज़ क्या पसंद आई या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं जी अली भाई। तो अली भाई से पूछते हैं कि सोलर लगने से पहले इनकी क्या जो है यानी कि टेंशनें थी, क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही थी बिजली पे, वापडा पे, और अब इनके घर में पूरे दोनों फ्लोरों के ऊपर जो है सोलर लग चुका है। तो अब पूछते हैं उनको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। माज इसमें इस तरह है कि लगवाने से पहले तो हर बंदा यही सोचता है कि यार मेरा दिन चलेगा, मेरा रात चलेगा। अभी भी ताज़ा ताज़ा मुझे एक फ़ोन आया, बंदा कहता है रात को कितनी देर चलेगा। ऐसी मिसकंसेप्शन बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। सोलर डे की लाइट से ही लाइट क्रिएट कर सकता है, बिजली बना सकता है। तो मेरा काम डे का है, तो मैंने इसलिए एक तो सोलर की तरफ गया। 10 kV की तरफ जाने का मकसद ये था कि पूरा का पूरा घर जो है ना वो उसके ऊपर सोलर पे हो जाए, सोलर पे चल सके। और दूसरी चीज़ ये कि आगे माशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है, गर्मियों के रोज़े हैं, उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं एटलीस्ट जो मेरे एक्स्ट्रा वोल्टेज ज़ाया हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, उनको भी सेल कर सकूँगा। नेट मीटरिंग जो होती है उसमें जो है ना वो मैं अपने जो मेरे बाकी जो ड्यूज़ होते हैं, जैसे कि रात को अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसमें भी हो सके। और मेन एक मैं ये चीज़ कहूँगा, जो हम लोगों ने बैटरियाँ लगवाई हैं बड़ी, कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान है कि कोई पता नहीं लगता कब लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और बड़ी बड़ी लोड शेडिंग्स भी होती हैं। और आजकल वैसे भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ना 8-8, 10-10 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही होती है। तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि 4-5 घंटे मेरा सोलर जो है ना वो बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करता है, चाहे रात को लाइट चली जाए। डे में तो कोई इशू नहीं है, और रात को चली जाए तो मुझे कोई मतलब वो ऐसी परेशानी नहीं है कि यार UPS चार्ज नहीं हुआ, एक बैटरी नहीं चार्ज होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिसके पास है, जो साहिब हैसियत है, वो ऑब्वियसली बात इतने पैसे तो भर ही सकता है। अल्लाह ने दिए और मैंने लगा दिया, और आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी सर्विसेज दी। और आपको जो ये फिटिंग वगैरह सारा पैनल पुनल सही लगे, आपको ओके लगा? हाँ जी, मतलब मैं ये किसी और कंपनी से भी करवा सकता था जिसमें मुझे ट्रस्ट नहीं था। तो मास को काम देने का मकसद भी ये था कि मोर प्रोफेशनल, फिर प्रोडक्ट पे मास बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। खैर हमने भी नहीं किया, हमने भी मास को कहा कि भी जो आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लगती है, जैसे कि इनवेरिक्स है, इसका हम लोगों ने इन्वर्टर लिया। इसी तरीके से मैस्टैंग जो हम लोगों ने अपनी जो प्लेट्स ली हैं मैस्टैंग की ली हैं, वाट उसके माशाल्लाह पूरे हैं। अभी तो फिलहाल एक दिन हुआ है चलते हुए, और उसी तरीके से बैटरीज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो एक मतलब माज एक ऐसा बंदा है जिस पर हम लोग 110% ट्रस्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो मुझे प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। जी। अमाउंट कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता था, बट प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, बिकॉज इस पर एक ही बार इन्वेस्ट होता है। हाँ जी। इतने में गाड़ी आ जाती है, मैंने गाड़ी नहीं ली और मैंने घर वालों को AC लगा दिया।
तो थैंक यू सो मच आपकी इन सर्विसेज का। जी जी, बहुत और शुक्रिया। अगर कोई मुझे देख रहा है, मेरे चैनल को जानता है, तो भाई ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माज, जिसने मुझे ये टाइम दिया और इसने मुझे सारी फिटिंग करके दी। थैंक यू सो मच। और कोई उज़र नहीं रखा, 3 दिन पूरे लगा दिए मेरे पास। 3 दिन में क्रिएटर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसका बहुत शुक्रिया। भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जी जी। और आगे मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर आप इसको बताएं कि कौन कौन से आइडियाज़ को लेके आए। वैसे तो बहुत सारी जुगाड़ें डालता रहता है। तो गाइज आपको जो है ये वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। मुकम्मल 10 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर के जिस तरह हमने फिटिंग करके दिखाई और अली भाई का रिव्यू भी हमने आपको दिखाया। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक से जरूर कर दीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। बाकी अगर आप में से कोई अपने घर के लिए 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 15, 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर वगैरह दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोटेशन वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।